उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोनों राज्यों में आज और कल भारी बारिश की आशंका। हरिद्वार में उफनती गंगा के बेकाबू होने की भी आशंका। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 रविवार शाम को अचानक टूट गया। बैराज का गेट टूटने से गंगा के खतरे का निशान पार करने की आशंका। उत्तराखंड से लेकर मेरठ तक बाढ़ का बढ़ा खतरा। बेंगलुरु में आज और कल होगी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग। 2024 आम चुनाव में साझा रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में करेंगे बैठक। 24 से ज्यादा सियासी दल होंगे शामिल। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का बेंगलुरु पहुंचना शुरू। विपक्षी पार्टी के नेताओं को सोनिया गांधी ने रात 8 बजे डिनर पर बुलाया। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल, जयराम रमेश सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक के बीच दिल्ली में एनडीए दलों की भी बैठक। 18 जुलाई को होटल अशोका में होने वाली बैठक के लिए बीजेपी ने भेजा एनडीए दलों को निमंत्रण। 30 दलों के जुटने का दावा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आज 1,44,000 किलो ड्रग्स नष्ट किया जाएगा। वर्चुअली अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। यूपी को आज सड़क परियोजना से जुड़ी मिलेगी 2 बड़ी सौगात। लखनऊ सीतापुर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और अलीगढ़ कानपुर हाईवे के 4 लेन चौड़ीकरण का लोकार्पण होगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दायर 3 अहम याचिकाओं पर सुनवाई। केंद्र के अध्यादेश विभिन्न विभागों में 400 से ज्यादा लोगों को हटाने और डीईआरसी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई है। देश के उच्च शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के आज रिजल्ट घोषित होंगे। 21 से 31 मई तक सीयूईटी की परीक्षाएं हुई थी। सावन की दूसरी सोमवारी आज से ही अधिमास भी शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकाल की दूसरी सवारी भी निकलेगी। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के लाए अध्यादेश पर कांग्रेस ने किया अपना रुख साफ। पार्टी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर देगी समर्थन। बेंगलुरु में आज और कल होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। मत हमेशा स्पष्ट था, संघीय ढांचे पर कभी भी कहीं भी कोई हमला हो, वो तमिलनाडु में हो, वो बंगाल में हो या वो दिल्ली में हो, हम उसके खिलाफ। दिल्ली का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, हम उस अध्यादेश के विरोध में। अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख साफ करने के बाद आपका ऐलान। पार्टी बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में करेगी शिरकत। दिल्ली सीएम केजरीवाल की अगुवाई में शामिल होगी पार्टी। चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलुरु में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की। जयपुर में अभियान शुरू करते हुए नड्डा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा। नड्डा ने यूपीए का नया नामकरण भी किया। बेंगलुरु विपक्षी बैठक को लेकर टीएमसी ने बदला रुख। बैठक में शामिल होगी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी भी साथ जाएंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु की सड़कों पर, चौराहों पर लगी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पोस्टर्स। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, जयंत, नीतीश, सीताराम येचुरी, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं के लगे पोस्टर्स। पटना में 13 जुलाई को हुई पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला। नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर बरसाई थी लाठियां। पुलिस पिटाई से कथित तौर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से मानसून सत्र। रविवार को मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर सीएम शिंदे ने दी टी पार्टी। चाय पार्टी में डिप्टी सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी हुए शामिल।
उत्तराखंड में बारिश से शहरों में जगह जगह जल भराव के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की के खानपुर गांव में पानी के बीच कुर्सी पर बैठकर जताया विरोध। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किश्त 28 जुलाई को जारी होगी। राजस्थान के नागौर में सार्वजनिक सभा के दौरान पीएम मोदी किसानों के खातों में पैसे करेंगे ट्रांसफर। देश के 9 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश की 75 जिलों के कलेक्टर्स को सम्मानित करेंगी। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन के तहत सराहनीय काम करने वाले जिलाधिकारी सम्मानित होंगे। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में बालक रूप में भगवान राम की मूर्ति लगेगी। दिसंबर तक मंदिर तैयार हो जाएगा। 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका। एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा राजभर बोले 2024 में एक साथ लड़ेंगे चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह ने राजभर के एनडीए में आने का ऐलान किया। शाह ने ट्वीट कर राजभर से मुलाकात का एक फोटो शेयर किया। कहा यूपी में एनडीए को मिलेगी मजबूती। 14 जुलाई को दोनों नेताओं की हुई थी मुलाकात। फोटो में राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी आए थे नजर। कई दिनों से चल रही अटकलें खत्म। ओपी राजभर ने भी एनडीए में शामिल होने की पुष्टि कर दी। कहा दोनों पार्टियों के मिलने से प्रदेश मजबूत होगा। गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद। एनडीए में ओम प्रकाश राजभर के शामिल होने पर सपा ने बोला हमला। कहा राजभर का ना कोई चरित्र है ना कोई चेहरा। योगी सरकार को पानी पी पी कर गाली देने वाले जातीय जनगणना का सौदा किया। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए तरह तरह के गाने बनाते थे। विपक्ष को तरह तरह की नसीहतें देते थे। आज जाति जनगणना का सौदा कर लिया, पिछड़ों के आरक्षण का सौदा कर लिया। राजभर समाज, किसान, मजदूर, नौजवानों का सौदा करते। पिता पुत्र ने मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एनडीए में शामिल हो गए। पिछड़ों के आरक्षण का सौदा करने वाले, जाति जनगणना का सौदा करने वाले पिता पुत्र को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा को जवाब देने का काम करें। सपा ने कहा बेटे को मंत्री बनाने के लिए राजभर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर एनडीए में शामिल हो गए। पिछड़े का सौदा करने वाले को जनता देगी जवाब। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा यमुना के किनारे रहने वाले लोग बेहद गरीब हैं और पानी में उनका सब कुछ तबाह हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के आरोपों को खारिज किया। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर दिल्ली की ओर हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने का आरोप लगाया था। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का रविवार रात भी एलजी वीके सक्सेना ने दौरा किया। उपराज्यपाल ने राहत बचाव में लगे अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दिल्ली में एमसीडी के स्कूल आज और कल भी बंद रहेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूलों को बंद रखने के आदेश रविवार रात जारी कर दिए गए। यमुना में जलस्तर घटने के बाद लोहा के पुल पर ट्रेनों की आवाजाही रविवार से शुरू हो गई। एहतियातन पुल पर ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। उत्तराखंड में श्रीनगर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। नदी का जलस्तर 293 मीटर तक पहुंचा। खतरे का निशान 294 मीटर। हरियाणा के रेवाड़ी में बेलगाम बारिश और उफनती नदियों का कहर। शहर के कई इलाकों में घुसा पानी। घर से लेकर बाजार तक सब जल। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू बाढ़ बारिश से बुरी तरह से प्रभावित। अब तक शहर से 70,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 29 देशों के 687 विदेशी पर्यटक भी बचाए गए। कुल्लू में 26 की मौत, 28 लापता। उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश से दक्षिण भारत भी प्रभावित। तमिलनाडु के सलेम में 75,000 से ज्यादा ट्रक खड़े। सामानों से लदे ये ट्रक बाढ़ बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे।
जम्मू कश्मीर के पूंछ में मवेशी चराने गया एक शख्स नदी में बह गया। नदी में बहे शख्स की तलाश में जुटे बचावकर्मी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा एक बार फिर रुक गई है। पुलवामा में भारी बारिश और नदियों के उफान की वजह से रोकी गई यात्रा। लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं की एक अगुवाई में एक शांति मार्च निकाला गया। पीएम मोदी के विश्व शांति के आह्वान और बौद्ध धार्मिक स्थलों के विकास की घोषणा पर यह मार्च निकाला गया। भारत नेपाल के बीच रविवार से रेल सेवा शुरू हो गई। सीमा पार रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के लोगों को होगी सहूलियत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने लोहे के पुराना पुल पर बने रिलीफ कैंप का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली में आज सुबह 6 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.98 मीटर दर्ज किया गया। धीरे धीरे कम हो रहा यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है अभी भी यमुना। दिल्ली के आईटीओ, राजघाट, आईएसबीटी और मथुरा रोड समेत कई इलाकों में भरा हुआ है अभी भी पानी। दिल्ली में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकाला गया। मशीनों को सुखाने की प्रक्रिया जारी। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द वाटर सप्लाई शुरू होगी। खतरे के निशान के पार बह रही यमुना नदी। ऐतिहासिक लाल किले पर बाढ़ जैसी स्थिति। इलाके का ड्रोन विजुअल सामने आया। मजनूगढ़ टीला से कश्मीर गेट जाने वाली सड़क पर यातायात अभी भी बंद। उफनाई यमुना के पानी में डूबा है मार्ग। यमुना के वाराणसी में यमुना का पानी बढ़ा। नदी किनारे बने छोटे मंदिर और घाट पानी में डूबे। वाराणसी में गंगा के घाट और छोटे मंदिर भी डूबे। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न। आईएसबीटी से सीलमपुर यमुना ब्रिज की ड्रोन तस्वीरों में दिखा यमुना का कहर। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में अभी भी जल जमाव। यमुना का जलस्तर कम हो रहा लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर रह रही है यमुना। दिल्ली के आईटीओ पर यमुना के पानी से जल जमाव। लोगों को आने जाने में हो रही भारी दिक्कतें। पानी निकालने के पंप सेट लगाए गए। फिलहाल कम हुआ है लेकिन बाकी जगह पर बाढ़ जैसे हालात बनते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर आईटीओ की बात करें, राजघाट की बात करें, इसके अलावा कई सारे ऐसे इलाके हैं जो यमुना से सटे हैं, वहाँ पर अभी भी जल भराव की स्थिति है। देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस जल भराव की स्थिति से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की कश्मीरी गेट इलाका पानी में डूबा। बारिश और उफनाई यमुना के पानी से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही सड़क। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में बारिश का कहर। भारी बारिश की वजह से मेंढीर बाजार जलमग्न हुआ। तेज बारिश के बाद हरिद्वार के रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। जलमग्न इलाकों में लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में भारी बारिश और सैलाब से मनाली में अब तक भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी में तेजी से बढ़ा जलस्तर। लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों और प्रशासन की चिंता भी बढ़ी। पटना के बेऊ जेल में कैदियों ने किया जमकर बवाल। सूत्रों के मुताबिक आनंद सिंह के समर्थकों और दूसरे कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई। जेल में मची अफरा तफरी। बजने लगा सायरन। मामले में डीएम ने एसपी को दिए जांच के आदेश। पूर्व विधायक आनंद सिंह ने बताया जान का खतरा। इंदौर में तालाब में डूबे 2 बच्चे। एसडीआरएफ की टीम ने बच्चों के शव को किया बरामद। कोटा में 14 साल की नाबालिग की मौत। गले में रस्सी लिपट जाने की वजह से हुआ हादसा। यूपी के लखनऊ में लिफ्ट गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे में घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया। पंजाब की चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक कुछ बच्चे सुखना शो के पानी में तैरने पहुंचे थे जहां ये बम मिला। मुंबई के मलाड में मालवे के बीच पर नहाने गए 12 से 16 साल के 5 लड़के डूब गए। बच्चों को डूबता देख स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों को बचा लिया लेकिन 3 युवक अभी भी लापता हैं।
बीएमसी पुलिस, तटरक्षक बल और नौसेना के साथ गोताखोरों की टीम तलाश में लगी हुई है। लापता लड़कों को तलाश करने का काम अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर